बाबा की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भोले बाबा की जय। हम यहाँ गुजरात वडोदरा से यहाँ हम आए हैं। हमारे बाबा से जुड़ा बाबा जी ने वडोदरा में कायावरण गांव में श्री हेडियाखंडी संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की 1987 में। वहाँ से धीरे धीरे शुरुआत हुई। हम चारों वहीं के विद्यार्थी हैं। मैं 2016 में बाबा जी से जुड़ा और सभी हमारे जो मित्रगण हैं, अनुज है, वो भी धीरे धीरे हम बाबा जी से जुड़े। धीरे धीरे पहले तो कुछ पता नहीं था कि बाबा जी कौन है, क्या है। ऐसे हम मानते थे कोई साधु है, संत है। बस फिर धीरे धीरे उनकी महिमा पता चली, उनसे लगाव हुआ, उनसे प्यार बढ़ा। बस ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे। हमारा अभ्यास भी होता रहा। बाबा जी के बारे में हमें पता चला। बाबा जी की जो उनकी चमत्कारी जो बातें हैं उन वो हमें पता चली। तो हमें धीरे धीरे बाबा जी से और लगाव बढ़ने लगा। और समय जाते जाते हम 10 साल नौ हमें मुझे 10 साल हुए। ये भाई है, उनको 15 साल हुए। ये भाई को 8 साल और इनको भी 15-16 साल हुए वहाँ पढ़ाई करते करते। फिर बाबा जी की प्रेरणा से यहाँ जो डॉक्टर लाल है वो हमारे यहाँ उन्होंने विजिट किया। वहाँ हमारा रहन सहन खान पान सब देखा, हमारी पूजा पद्धति देखी। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप नवरात्रि में आइए और 9 दिन आप अनुभव लीजिए कि हमारे यहाँ कैसे कार्य होता है, कैसी पूजा होती है, हमारी कैसी क्या पूजा पद्धति है। आप वहाँ आइए, देखिए। बाबा जी पाठशाला की शुरुआत 1987 शम्मी कपूर द्वारा हुई थी। बाबा जी उन्होंने पहले ही आदेश कर दिया था कि फिर काम होते होते 1987 में काम शुरू हुआ। फिर वहाँ से पाठशाला शुरू हुई, फिर बच्चे पढ़ने आने लगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर हमारे गुरुजी ने भी हमें सिखाया जो बाबा जी का संदेश है, सत्य, प्रेम और सरलता। हम उस पर हम धीरे 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 आगे बढ़ते रहे। आज हमारे यहाँ कुछ 70 टू 80 स्टूडेंट्स है। हमारी दिनचर्या सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है। 5 बजे से स्नान आदि, 6 बजे संध्या संध्या, फिर आरती, फिर अल्पाहार होता है, फिर हमारा स्व कार्य होता है जो हम खुद का काम करते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह। फिर 9 बजे से क्लास चालू होती है, 9 से 11, फिर 11 बजे भोजन होता है। फिर 12:15 से हमारी स्कूल की प्रार्थना शुरू हो जाती है। तो ये क्रमशः 5:15 तक चलता है। फिर हमें फिर 15 मिनट का रेस्ट मिलता है। फिर हम 5:30 बजे स्नान आदि के लिए जाते हैं और 6 बजे की संध्या होती है। फिर 7 बजे कृपालु हनुमान जी की आरती होती है। फिर 15 मिनट का रेस्ट होता है और फिर भोजन होता है। भोजन 8 बजे भोजन होने के बाद सभी विद्यार्थीगण नित्य अभ्यास के लिए रात को हम बैठते हैं। वो 9 से पर्टिकुलर समय हमने एक तय किया हुआ है, 8 से 9 या 9:30 बजे तक। फिर सभी बच्चे विश्राम करने अपने अपने रूम में चले जाते हैं। बाबा जी के बारे में मैं जितना भी बताऊँ उतना कम है। सबसे पहले तो हम विद्यार्थी के रूप में ही पाठशाला में विद्यालय में गए थे। धीरे 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 बाबा के प्रति हमको भावना बढ़ने लगी। हम सबको अभी भी बाबा जी प्रेरणा देते हैं और सबको पता है, पाठशाला के सभी विद्यार्थियों को, कि बाबा जी स्वयं हमारी पाठशाला के अंदर निवास करते हैं। सब लोग कहते हैं और हमने देखा भी है कि कई-कई दिन के बाद, 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना 2 महीना के बाद हमारी पाठशाला में एक बहुत बड़ा सर्प आता है। सर्प आता है, किसी को कुछ भी नुकसान नहीं करता है। हम सब विद्यार्थी समझते हैं कि ये स्वयं बाबा जी का स्वरूप है। नमस्कार करते हैं और जैसे ही नमस्कार करते हैं, तो वो सर्प कहाँ चला जाता है हमको पता नहीं है, वहाँ से अदृश्य हो जाता है। ये एक बाबा जी का महत्वपूर्ण एक अनुभूति। अनुभूति है हमको। और बाद में हम कहें तो
सभी व्यक्ति को जैसे ही पाठशाला में प्रवेश करे तो पॉजिटिव ऊर्जा आने लगती है, सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और एकदम भक्तिमय, भावमय और ज्ञानमय वातावरण हो जाता है। ऐसी अनुभूति हम सब विद्यार्थियों को बाबा जी की होती है। हम जब पाठशाला में गए थे उससे पहले हम बहुत कुछ मतलब ऐसा ही सोचते थे कि जीवन में क्या है, ये सब घूमना है, फिरना है, मौज मस्ती, ये सब कुछ है। लेकिन जैसे ही हमने पाठशाला के अंदर प्रवेश किया, थोड़े टाइम तक हम वहाँ पूजन करते थे, ये सब करते थे। तो हम ब्राह्मण थे तो हम सोचे कि ये सब करना एक अनिवार्य कार्य है। लेकिन जब हम सुबह सुबह संध्या पूजा करते थे तब हमारे एक मित्र थे, उनके साथ साथ हमें भी एक ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि हमारे बाजू में भोले बाबा हमारे बाजू में ही बैठ के पूजन करने बैठे हैं। तो उस टाइम हमने जो एक सेकंड के लिए जो मतलब हमने दृश्य देखा, उसके बाद हमें इतनी अच्छी अनुभूति हुई है, मतलब इस समस्त संसार के अंदर हम वो बता नहीं सकते कि हमने वो क्या अनुभव किया था। लेकिन तब से हमने दिल, शरीर, आत्मा सब कुछ बाबा के लिए समर्पित कर दिया और उसी की वजह से हम आज जो भी है और सब कुछ बाबा की वजह से है। मेरी हॉबीज़ तो डांसिंग की थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं ये फील्ड में आऊँगा। लेकिन एक बार हमारे जो दादाजी थे उन्होंने बताया कि हम ब्राह्मण हैं, हमें ये कार्य में जाना चाहिए। हम 3 भाई हैं और उसमें से हमें पाठशाला में रखा और 5-6 जगह की पाठशाला की ऑफ़र भी थी। लेकिन पता नहीं कहाँ से ये कायावरण जो वडोदरा में स्थापित है भोले बाबा की, वहाँ से मतलब हमारे जो गुरुजी है वो हमारे थोड़े रिश्ते में लगते हैं। उनकी वजह से हमें वहाँ प्रवेश मिला और वहाँ जाने के बाद जो हमें अनुभूति, हम 1 महीने के बाद हम वो भी छोड़ देते। लेकिन जो 1 महीने बाद हम जिस दिन छोड़ने वाले थे उसके 1 दिन पहले हम सुबह जब पूजन कर रहे थे तभी ये चीज़ की हमें अनुभूति हुई। उसके कार्य में हम फिर जुड़ते गए, मतलब ये चीज़ इतना अच्छा हो सकता है तो समस्त संसार के अंदर हम यही चीज़ लेके सबका कल्याण भी हम कर सकते हैं और सही मार्ग सबको बता सकते हैं। जिस प्रकार से जो सभी लोग यंग जनरेशन अभी इसके साथ जुड़ने लगी है और उनको भी प्रतिभाव होने लगा है कि जो अगर ब्राह्मण के छोटे-छोटे लड़के पाठशाला में पढ़ के ऐसा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और इस हिसाब से सभी लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मगर उनको मेन उद्देश्य भोले बाबा की कृपा से आगे बढ़ने का अगर उनको प्राप्ति हो, वैसा हम भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे।